हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवन की मौलिक इकाई। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का प्रश्न आना है, जिसमें एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का और 3 प्रश्न आएंगे एक एक अंक के। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं जो एक एक अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोग के सामने, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है डियर स्टूडेंट, ये होती है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी। तो इसमें आपको लिखना है सेल्यूलोज की। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा। तो इसमें आपको लिखना है केंद्रक द्वारा। अगला प्रश्न है कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे सामने है। क्या लिखा है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, पावक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है लाइसोसोम में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो इसमें आपको टिक करना है तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक फतह के रूप में कार्य करता है। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ER। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग कोशिका के बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। तो इसमें आपको लिखना है गाल्जी उपकरण। ब्लैक रिएक्शन देने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कैमिलो गाल्जी। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो ल्यूवेन हॉक ने की थी, आप लोग को पता होगा। ठीक है, क्या लिखा है, कोशिका में केंद्रक की खोज, तो सॉरी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न क्रमांक 12। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है क्या। तो RBC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में किसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट विषाणु। गुणसूत्र इसमें बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है DNA एवं प्रोटीन के। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आपके सामने है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली के द्वारा अवतरित रहता है। तो इसमें आपको लिखना है रसधानी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रसधानी का नहीं है। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी, चलन। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भी सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। तो इसमें आपको लिखना है जीवाणु। लाइसोसोम इससे उत्पन्न होते हैं। तो लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गाल्जी उपकरण से। कोशिका का रसोई घर है। तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है डियर स्टूडेंट जीन। ठीक है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं तो आपको गाल्जी उपकरण से। 2023-2022 में दोनों क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोशिका क्या लिखा है देखिए, सभी कोशिकाओं के चारों ओर तो आपको लिखना है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भी तो जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। लाइसोसोम को क्या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, किस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो आपको पादप कोशिका लिखना है। इसके बाद पौधे किसके उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। तो हरित लवक लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। तो कोशिकांग कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अगला है 8 नंबर, प्राथमिक कार्य संचय करना है। तो लिकोप्लास्ट आपको लिखना है। सभी जीवों को मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो DNA के बने होते हैं। अगला है प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनन कोशिका की आधी होती है। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हुए। कुछ 70 इनको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका सही जोड़ी है। तो कोशिका को भित्ति को आपको मिला देना है, सेल्यूलोज से बनी होती है। लाइसोसोम, ठीक है, तो इसे आत्मघाती शैली सुसाइड बैग भी कहा जाता है। केंद्र भाग क्या लिखा है, केंद्र काभ, तो इसको आपको मिला देना है जीवाणु, देखिए जीवाणु से। ठीक है, कोशिका इसको मिला देना है रॉबर्ट हुक। इसके बाद आपका बचा केंद्रक, तो इसको मिला देना है कोशिका नियंत्रण कक्ष। ठीक है, इसके बाद एक एक अंक के प्रश्न है। तो जीव द्रव्य नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। J.E. पुरकिंजे ने। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। तो MJ स्लीजन तथा टीन फॉन। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्महत्या करने वाली थैली। तो इसमें लाइसोसोम लिखना है। इसके बाद कोशिका का ऊर्जागृह हमेशा आता है आपके एग्जाम में, माइटोकॉन्ड्रिया। रॉबर्ट हुक कार की महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं को क्या कहा। तो उस कोशिका कहा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किस सन में हुई। तो 1940 में। सबसे पहले किसने पता लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके रहे डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको जो तैयार करना है
वो है 3-3 नंबर का प्रश्न। तो 3-3 नंबर के प्रश्न में आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं? देखिए, पहला तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य ये तैयार करना है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका और इसके बाद पादप कोशिका का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोनों में अंतर, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अंतर क्या है। लवक पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको अंतर तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका लाइसोसोम को कार्य लिखिए, इसको तैयार करना है। और इसके बाद गाल्जी का या गाल्जी उपकरण की भी आपको तैयार याद करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न बचा डियर स्टूडेंट इस चैप्टर से आने वाला, तो ये रहा, क्या लिखा है, अंतः प्रदव्य जलिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका रहा। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें हाँ, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, क्या लिखा है, प्रीकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इन प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे आपका पेपर किसी भी सेट का हो, डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर हुआ है ऊतक। ठीक है, तो ऊतक से डियर स्टूडेंट आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसका आंसर ये रहा। ठीक है, आंसर का जरूर, जैसे 2022 में आया था, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। अवस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, तो इसमें लिखना है कंडरा। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, तो आपको लिखना है पेशी ऊतक। आहार नाल में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, तो अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। इसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो ये रहा, 2023 में आया है डियर स्टूडेंट। क्या लिखे, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो दृढ़ ऊतक। ठीक है, इसके बाद आपका इस चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो 2-2 नंबर में कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं? सबसे पहले ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको तैयार करना है डियर स्टूडेंट पौधों की वाष्पोत्सर्जन के कार्य। ठीक है, पादपों की सरल ऊतक कितने प्रकार के हैं, उनके नाम लिखिए। इसके बाद आपको तैयार करना है जाइलम ऊतक के कार्य। ठीक है, रंध्र के कार्य। इसके बाद हृदय पेशी का विशेष कार्य। ठीक है, तो आप इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद ये तीनों, ठीक है, तीनों का चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, पहला आपका कार्डियाक पेशी, रेखित पेशी और अरेखित पेशी। तो तीनों पेशी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक पेशी आपके एग्जाम में हर सेट में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो आने वाला प्रश्न है वो ये रहा, रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशी की संरचना, स्थिति और कार्य के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो ये रहा, देख सकते हैं, क्या लिखा है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आरेखित पेशी का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको भी आपको तैयार करना है। देखिए ये क्वेश्चन कितने साल, 2018, 19, 20, 22, 23, न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये 100% इस बार भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी ऊतकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद तने काट का पक्ष, ये अभी तक तो नहीं आया, इसको हटाइए। इसके बाद क्या लिखे है, हाँ देखिए, इनको जरूर तैयार करना है। क्या लिखा है, पैरेन्काइमा और कैलेन्काइमा। ठीक है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद तंत्रिका ऊतक या तंत्रिकी कोशिका, मतलब न्यूरॉन का सचित्र वर्णन, ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपको बता दिया। ठीक है, यदि मैं समझाने पे बैठ जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से आप जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।